अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 29। बंदी बनाए गए लोगों के परिवारों और उनके बच्चों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। कैदी हमेशा अपने गुनाहों के लिए जेल में सजा नहीं काट रहे होते हैं। कई बार वे राजनीतिक कारणों से अन्यायपूर्ण ढंग से कैद में होते हैं। कई लोग जो बाहर हैं उन्हें कैद में होना चाहिए और जो कैद में हैं उन्हें आजाद होना चाहिए। बाइबल में पौलुस और कई दूसरे कैद खाने से वाकिफ थे। वे सुसमाचार के खातिर खुशी खुशी यातना भी सहने के लिए तैयार थे। यशायाह 58:10 में परमेश्वर कलीसिया को अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त लोगों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए आह्वान देती है। बंदी अपने प्रियजनों, जीवन साथी, बच्चों और सामाजिक बंधनों को बनाए रखने की चाह रखते हैं, जो कि हकीकत से बहुत दूर होता है। इस जरूरत को हम उनके साथ एक सच्चा रिश्ता या दोस्ती कायम करके पूरा कर सकते हैं। यह कोई विशेष लोगों की बुलाहट नहीं है, लेकिन हर ईसाई की जिम्मेदारी है। हालांकि कैदियों से मिलना एक चुनौती हो सकता है, पर हम ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो जेल में नहीं हैं, परंतु एक एकांत और अकेलेपन में जीवन जी रहे हैं। एक मसीही होने के नाते इस तरह के लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना जरूरी है। परमेश्वर ने अलग अलग कैद खाने में पौलुस को प्रेरित किया, जिसके कारण उन्होंने कई पत्रियां लिखी। कैद खाने से लिखे गए कई नए विधान के पत्र इस बात को प्रमाणित करती हैं कि परमेश्वर कठिन और विपरीत परिस्थितियों को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कठिनाइयों भरा कैद का जीवन अक्सर यीशु की अनुसरण की एक कीमत बन जाती थी। कैद खाने से पौलुस ने कई लोगों को सुसमाचार दिया। पेत्रुस जैसे कैद खाने से चमत्कारी रिहाई बहुत कम देखने को मिलती है। वहीं याकूब को जेल में ही मृत्युदंड मिला। पौलुस बड़े प्यार से उनेसिफरस को याद करते हैं, जो उनको बंदी अवस्था में भी प्रोत्साहित करते थे और उनसे जब वे जंजीरों में थे मिलने से नहीं हिचकिचाते थे। कभी कभी परिवार वालों को यह कहने में शर्म आती है कि उनका कोई पहचान वाला कैद में है, पर इसी शर्म और वियोजित अवस्था में यीशु अपनी पहचान एक बंदी के साथ करते हैं और यह कहते हैं कि जो उनसे बंदी अवस्था में मिलने आता है उसे न्याय के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। हमारी प्रार्थना, समर्थन और उनकी सुध लेना ऐसे परिवारों के लिए एक उपहार है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही इन कैदियों को उनकी पीड़ा को झेलने का अनुग्रह दे सकते हैं। आइए प्रार्थना करें कि यह कैद खाने यीशु मसीह से भेंट करने का पवित्र स्थल बन जाएं, जहां परमेश्वर के राज्य के लिए जीवन परिवर्तन होता है। कई विश्वासी जिनका मसीह में जीवन परिवर्तन कैद खाने में हुआ है, वे आज जेल में यीशु मसीह की सेवकाई चलाते हैं। हम ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके प्रियजन अन्यायपूर्ण हालतों में कठिन जीवन बिता रहे हैं। उन्हें यीशु मसीह में शांति और साहस मिले। उन सेवकाइयों के लिए भी प्रार्थना करें जो कैद खाने में
प्रभु का राज्य फैलाने का काम कर रही हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम उन कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कैद खाने में किसी भी वजह से बंदी बनाए गए हैं। आपका हृदय उनके और उनके परिवारजन के लिए पीड़ित है। अक्सर इन बंदियों को उनके अपने तिरस्कार करते हैं। आप हर एक उस इंसान को पहचानते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और उनकी सुधि लेते हैं। कुछ परिवारों को भी अधिकारियों द्वारा गहरा आघात पहुंचा है और वे प्रताड़ित हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वे लोग हमारे द्वारा आपका प्रेम महसूस कर सकें। आपकी पवित्र आत्मा द्वारा हमें मार्गदर्शन करें ताकि हम उचित रूप से ऐसे परिवारों की सहायता कर सकें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।